आप ये देख सकते हैं ये डी चौक का मंजर है। वकला पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो वकला की जो तादाद है वो मजीद बढ़ती जा रही है। यहाँ मुल्क भर से वकला पहुंच रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है। ये आप देख सकते हैं वकला पहुंच रहे हैं। ये डी चौक का मंजर है। एक तरफ पुलिस मौजूद है, पुलिस के एहलकार मौजूद है और दूसरी तरफ यहाँ वकला मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट से ये वकला पहुंचे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के वकला है। मुल्क भर की बाहर से वकला यहाँ पहुंच रहे हैं। ये मंजर है इस टाइम डी चौक का। ये आप देख सकते हैं जी, ये मंजर है इस टाइम यहाँ डी चौक का। यहाँ वकला जो है वो पहुंच रहे हैं और सामने अगर मैं आपको दिखाऊं उस तरफ पुलिस की नफरी मौजूद है। हारदार तारे लगाई गई हैं, पुलिस वैन मौजूद है। सो ये इस टाइम मंजर है जी डी चौक का। ये डी चौक का मंजर है जहां वकला पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं जी वकला पहुंचे हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं पुलिस मौजूद है, हारदार तारे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं ये मंजर है इस टाइम यहाँ डी चौक का। आप देख सकते हैं इस तरफ जो है वो पुलिस की नफरी मौजूद है और इस तरफ जो वकला है वो मजीद एक बड़ी तादाद में जो वकला है वो पहुंच रहे हैं। ये मंजर है जी इस टाइम डी चौक का। आप ये मंजर देख सकते हैं, नारेबाजी की जा रही है। ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ डी चौक का। एक तरफ पुलिस के एहलकार मौजूद है और एक तरफ जो है वो वकला मौजूद है। ये आप देख सकते हैं जी, ये मंजर है इस टाइम यहाँ डी चौक का। ये मंजर आप देख सकते हैं जी, वकला पहुंचे हैं। ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ डी चौक का। वकला पहुंचे हैं मुख्तलिफ शहरों से, यहाँ वकला पहुंचे हैं। सो ये मंजर है जी इस टाइम डी चौक का। ये आप देख सकते हैं ये डी चौक का मंजर है। नियाजुल्लाह नई साहब, ये वकला पहुंच रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से वकला पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, मैंने आपको यही कहा था ना कि वकला तहरीक जो होती है वो जब चलती है तो एक टाइम लेती है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो आईन को जानते हैं, कानून को जानते हैं। हमारी तहरीक में एक गमला तक नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। और ये तहरीक आप देखें पूरे पाकिस्तान में उठेगी। ये लाहौर के वकला हैं, और भी वकला आ रहे हैं। मुझे खबर है कि और भी वकला है, रास्ते में लोगों को रोक रहे हैं और इंशाल्लाह ये अब नाकाम नहीं हुई, ये कामयाब होगी। और आज अभी अंदर जज बोल रहे हैं, मैं ये कहता हूँ आपके कैमरे के जस्टिस अतर मिनल्ला, मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब, सबको बोलना चाहिए। हम आइन के साथ खड़े हैं, आइन की बालादस्ती के साथ खड़े हैं। अगर आप ना बोले तो ये सारा कुछ डिमोलिश हो जाएगा। ठीक है, जिंदा है, गोली खाके जिंदा है, जिंदा है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप दिख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त डी चौक पर मौजूद हूं। मैडम ईमान मिजारी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? यहाँ आज वकला पहुंचे, मुल्क भर से वकला पहुंचे, इवन के लाठी चार्ज किया गया वकला पे और सामने भी आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी है, बख्तरबंदगारियाँ हैं, 26वीं आईनी तरमीम जो हुई उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो हमारे वकील भाई बहन हैं जो इस्लामाबाद के बाहर कुछ शहरों से आए हैं, उनके साथ जो किया गया है वो काबिल मज़म्मत है। उसकी जितनी हम मज़म्मत करें कम है। इन्हें इस्लामाबाद में वेलकम किया जाना चाहिए था, ना कि इन्हें लाठियाँ मारनी चाहिए थी। लोगों के दिलों में नफरत फैला रहे हैं और इसका अंजाम रियासत को भुगतना पड़ेगा। हमने पहले भी ये देखा हुआ है। बाकी रही बात कि हम इधर किस लिए खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं आइन के लिए, हम सारे पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए इधर खड़े हुए हैं। तो हमारे जब तक मुतालबात पे सुनवाई नहीं होगी, हमारे मुतालबात को माना नहीं जाएगा, तो सबके सामने सारे वकील खड़े हुए हैं इधर, हम डटे रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम हुई, अपने मन पसंदीदा
लोगों को जजेस बनाया जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये आइंदा कितना इफेक्ट होगा और क्या ये जो एक तहरीक की बात की जा रही है, कब तक ये जारी रहेगा? देखें, जो हमारी सीनियर लीडरशिप है जो इधर मौजूद है, हमारे बार के नुमाइंदे मौजूद हैं, जो वो फैसला करेंगे हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और अगर वो फैसला करते हैं तहरीक इधर से शुरू होगी, हम उनके साथ हैं। जो वो फैसला करेंगे, हम यही इत्तेहाद सबको दिखाने आए हैं कि वकीलों को आप तोड़ नहीं सकते। वकील ने अपनी यूनिटी मेंटेन की हुई है और इन इशूज़ पर हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या वजह बन गई थी कि 26वीं आईनी तरमीम की जरूरत पड़ गई? आपको नज़र आ रहा था कि अदालतों में, जिन अदालतों से लोगों को, बेगुनाह लोगों को रिलीफ मिल रही थी या जबरी गुमशुदगी के जो मसले हैं वो हाईलाइट हो रहे थे, तो अदालतों पर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव का हावी करने के लिए ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई है। और कितना बड़ा झूठ लोगों से, अवाम से बोला गया है कि जी ये केसेस पेंडेंसी को कम करने वाली बात है। मुझे बता दें कि कौन से केसेस की पेंडेंसी कम हुई है। ये झूठ बोला है। जो इस आईनी तरमीम के पीछे सबको अच्छी तरह से पता है। तो आप क्या समझते हैं इसके फिर आइंदा इफेक्ट्स क्या होंगे, असरात क्या होंगे? अगर इफेक्ट्स तो हमें नजर आ रहे हैं, आज भी हमारी अदालतों में नजर आ रहा है कि जो हमारे जजेस की सीनियरिटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसे इफेक्ट करने की कोशिश करें। जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं उन्हें ये चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे, तो हम रेजिस्ट करेंगे। हम तो रेजिस्टेंस ही कर सकते हैं और इसलिए हम आज इधर खड़े हुए हैं। काजी फायदी साहब तख्ती लगा के गए थे, नकलो अमल की आज़ादी, तजारत की आज़ादी, इसके अलावा आज़ादी, हज़ारे राय की आज़ादी। वो कब्रिस्तान बनाकर गए थे इंसानी हुकूक का, और वो आज कल भी वही कब्रिस्तान बना हुआ है इधर। सर क्या कहना चाहेंगे? वुकला यहाँ एहतजाज कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? कोर्ट पैकिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अदलिया की आज़ादी जो कटेल कर दी है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जो पीका एक्ट आया है जिससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म कर दी है, तमाम मीडिया को एक्सपोज कर दिया है, उनकी सोच पे पहरे बिठाने की कोशिश की है, ये सारी चीजें पाकिस्तानी अवाम के लिए, हम सब के लिए नाकाबिले कबूल है। तो हमारी जितनी हैसियत है उसमें हम सबको मिलके कुछ ना कुछ कदम तो उठाना होगा। और ये आज उसी हवाले से एक कदम है। आप पूरे शहर का हाल देख लें, कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया है, गाड़ियों में नाके लगाकर जहां जहां आपको वकील नजर आए यूनिफॉर्म में उसको उतार रहे हैं। तो ये इस तरीके से निजाम चल तो नहीं पाएगा। तो क्या समझते हैं ये जो नए जजेस लाए जा रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 26वीं आईनी तरमीम हुई, जजेस की तादाद में इजाफा किया गया? देखिए, जरूरत तो यही है ना कि जो पॉलिटिकल मुल्क के अंदर बेचैनी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, एक मखसूस सियासी जमात जिन मुश्किलात का शिकार है, तहरीक इंसाफ के अदलिया के जरिए निज़ाम को कंट्रोल करना है। और जो थोड़ी बहुत स्पेस थी इस निज़ाम में, वो स्पेस भी कोर्ट पैकिंग के जरिए खत्म कर दी गई है। तो ये बात नाकाबिले कबूल है, हम सबको नाकाबिले कबूल है। देख सकते हैं जी, यहाँ मुस्तफ़ा नवाज खोकर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। वुकला जो है यहाँ नारे लगा रहे हैं। ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ डी चौक। एक शेर सुनाना क्या वो शेर सोने तो ये इस टाइम डी चौक का मंजर है। यहाँ जो वुकला है वो मुल्क भर से वुकला पहुंच रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।